नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की उम्मीदवार होंगी। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा की। झारखंड सरकार कैबिनेट की बैठक में 42 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। मेयर का चुनाव दलगत आधार पर नहीं होगा, पार्षद चुनेंगे डिप्टी मेयर को। दुमका के पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार मिश्रा बर्खास्त किए गए। बिल्डर से बातचीत करने का लगा था आरोप। और मैट्रिक की परीक्षा में लड़कियों ने मारी बाजी। मैट्रिक में 490 अंक लाकर 6 परीक्षार्थी स्टेट टॉपर बने, जिनमें से 5 लड़कियां शामिल। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की उम्मीदवार होंगी। नई दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पहली बार महिला जनजातीय उम्मीदवार को वरीयता दी गई है। उन्होंने बताया कि पार्टी के संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 20 नामों पर विचार किया और तय किया गया कि ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाए जो पूर्वी भारत से जनजातीय और महिला उम्मीदवार हो। श्री नड्डा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपीए के घटक दलों से बातचीत की, लेकिन किसी नाम पर आम सहमति नहीं बनी। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वे संविधान में वर्णित राष्ट्रपति की शक्तियों के अनुसार काम करेंगी। झारखंड की पूर्व राज्यपाल ने कहा कि वे समर्थन जुटाने के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों से संपर्क करेंगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान अगले महीने की 18 तारीख को कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की एक महान राष्ट्रपति होंगी। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा, निर्धन, शोषित और उपेक्षित लोगों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित किया है। उन्हें बेहतर प्रशासनिक अनुभव है और राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल शानदार रहा है। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोग, खासकर जिन्होंने गरीबी और कठिनाइयों का सामना किया है, द्रौपदी मुर्मू के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। श्री मोदी ने यह भी कहा कि नीतिगत मामलों की उनकी समझ और संवेदनशील स्वभाव से देश को लाभ होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार बनाया जाना देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से जनजातीय गौरव नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। श्री शाह ने ट्विटर पर कहा कि द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय समाज में शिक्षा के बारे में जागरूकता के प्रसार और जनप्रतिनिधि के रूप में लंबे समय तक जनसेवा के जरिए अपनी विशेष पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 8 वर्ष के नेतृत्व में महिला अधिकारिता और जनजातीय पहचान बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 23 और 24 तारीख को ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्चुअल माध्यम से हो रहे इस 14वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी चीन कर रहा है। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। सम्मेलन का थीम है वैश्विक विकास के नए दौर के लिए उच्च गुणवत्ता की ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिक्स फोरम सभी देशों के लिए साझा मुद्दों पर विचार विमर्श का सशक्त मंच बन गया है। सम्मेलन के दौरान आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, पारंपरिक औषधि, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि, तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रों पर व्यापक विचार विमर्श होगा। बहुपक्षीय प्रणाली, कोविड महामारी से संघर्ष और वैश्विक आर्थिक बहाली पर भी चर्चा होने की संभावना है। ब्रिक्स देश लगातार बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार की मांग करते रहे हैं ताकि इसे और अधिक प्रातिनिधिक तथा समावेशी बनाया जा सके। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स व्यापार फोरम के उद्घाटन समारोह को वर्चुअली संबोधित करेंगे। राज्य में अब मेयर का चुनाव दलगत आधार पर नहीं होगा, बल्कि गैर दलीय आधार पर होगा। वहीं डिप्टी मेयर का भी चुनाव अब नहीं होगा, बल्कि नगर निगम और निकायों के पार्षद मिलकर डिप्टी मेयर को चुनेंगे।
कैबिनेट की बैठक में कल लाए गए नगर विकास विभाग के प्रस्ताव पर झारखंड नगर पालिका निर्वाचन और चुनाव याचिका संशोधन नियमावली 2022 के गठन की मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में कुल 43 प्रस्तावों पर स्वीकृति मिली। मांडर उपचुनाव को देखते हुए कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग नहीं की गई है। गृह विभाग के प्रस्ताव पर पुलिस नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया है। अब पहले अभ्यर्थियों को दौड़ लगानी होगी, फिर उसमें पास हुए बच्चों की लिखित परीक्षा ली जाएगी और अंत में मेडिकल होगा। सीरमटोली फ्लाईओवर निर्माण की योजना को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए एल&टी कंपनी ने शेड्यूल दर से 43% रेट अधिक भरा था। पथ निर्माण विभाग ने रेट नेगोशिएशन करके कंपनी को 18% नीचे लाया। कचहरी चौक से कांटाटोली वाया सर्कुलर रोड का चौड़ीकरण होगा। राजधानी की इस महत्वपूर्ण सड़क को 4 लेन बनाने को लेकर नगर एवं आवास विभाग के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दुमका के जिला एवं सत्र न्यायाधीश धीरेन्द्र मिश्रा को बर्खास्त करने की मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार से धीरेन्द्र मिश्रा को बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है। न्यायाधीश धीरेन्द्र मिश्रा पर एक बिल्डर से बातचीत करने का आरोप है। जिस बिल्डर से न्यायाधीश धीरेन्द्र मिश्रा ने फोन पर बातचीत की, उसका मुकदमा उन्हीं के न्यायालय में लंबित था। बिल्डर और न्यायाधीश की बातचीत का पूरा ब्यौरा हाईकोर्ट को मिल गया, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से झारखंड उच्च न्यायालय ने कड़ी कार्रवाई करते हुए न्यायाधीश धीरेन्द्र मिश्रा को सस्पेंड किए जाने की सिफारिश की थी। बर्खास्ती से संबंधित सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी थी। केंद्रीय विधि विभाग से बर्खास्तगी की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। लोहरदगा जिला में कोविड टीकाकरण महाअभियान को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में कोविड टीकाकरण महाअभियान को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोहरदगा के डीसी डॉक्टर बाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में कोविड महाटीकाकरण अभियान को लेकर जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक भी की गई। बैठक में यूनिसेफ कंसल्टेंट द्वारा अभियान संबंधी जानकारी दी गई और 31 मई तक लोहरदगा जिला में हुई कोविड टीकाकरण की स्थिति से अवगत कराया गया। डीसी द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी पंचायतों में स्वास्थ्य जांच कैंप, मिनी हेल्थ कैंप और टीकाकरण कैंप आयोजित किया जाए। सिविल सर्जन डीपीएम के द्वारा इसे तैयार किया जाएगा। टीकाकरण अभियान के नोडल ऑफिसर SPCC कोऑर्डिनेटर होंगे। डीसी के द्वारा निर्देश दिया गया कि पंचायतों में लगने वाले स्वास्थ्य जांच शिविर में सामान्य जांच के अतिरिक्त एनीमिया, कुष्ठ रोग, संक्रामक व गैर संक्रामक रोगों की भी जांच की जाए। मिनी कैंप में डॉक्टर व नर्स भी मौजूद रहेंगे। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक की परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। 95.6% छात्र मैट्रिक में पास हुए हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने परीक्षा परिणाम जारी किया। इस दौरान झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल महतो भी मौजूद रहे।
मैट्रिक की परीक्षा में कुल 6 टॉपर में 5 लड़कियां हैं जिन्होंने राज्य स्तर पर टॉप किया है। उनमें तनु कुमारी, तानिया शाह, रिया कुमारी, निशा वर्मा, निशा कुमारी और अभिजीत शर्मा का नाम शामिल है। कल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने नतीजे घोषित करते हुए कहा कि कुल 147 छात्र छात्राएं टॉप 10 में हैं। 2022 के मैट्रिक की परीक्षा में 95.6% रिजल्ट हुआ, जिसमें प्रथम श्रेणी में 2,25,000 से अधिक छात्र पास हुए। वहीं द्वितीय श्रेणी में 1,24,000 से अधिक, जबकि तृतीय श्रेणी में 23,524 छात्र पास हुए। और अब खेल समाचार। हॉकी इंडिया ने 1 जुलाई से नीदरलैंड्स और स्पेन में होने वाले FIH हॉकी विश्व कप के लिए 18 सदस्यों की भारतीय महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारत को ग्रुप बी में रखा गया है। इस ग्रुप में भारत के अलावा इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और चीन शामिल हैं। भारत 3 जुलाई से इंग्लैंड के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। गोलकीपर सविता भारतीय महिला टीम की कप्तान होंगी। दीप ग्रेस एक्का को उप कप्तान बनाया गया है। भारत की कोच याके शॉपमैन ने कहा है कि भारतीय टीम में अनुभवी और युवा प्रतिभाओं का अच्छा मिश्रण है। उन्होंने कहा कि विश्व कप के लिए यह सर्वश्रेष्ठ दल है। भारत की महिला कुश्ती टीम ने किर्गिस्तान में बिश्केक में अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भारत 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ 235 अंक लेकर शीर्ष पर रहा। जापान 143 अंक के साथ दूसरे और मंगोलिया 138 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता में फ्री स्टाइल की शेष 7 भार वर्ग श्रेणियों में मुकाबला आज होगा। बेंगलुरु में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में आज मुंबई का मुकाबला मध्य प्रदेश से होगा। मध्य प्रदेश पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा है, जबकि मुंबई 42वीं बार यह टूर्नामेंट जीतने का प्रयास करेगा। पृथ्वी शॉ की कप्तानी में मुंबई की टीम ने सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश के साथ खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया था। यशस्वी जायसवाल ने दोनों ही पारियों में शतक लगाया था। उधर मध्य प्रदेश की टीम ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में बंगाल को आसानी से हरा दिया था। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने झारखंड की गवर्नर रही द्रौपदी मुर्मू के भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी बनाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने परीक्षा का बदला पैटर्न, रिजल्ट के टूटे रिकॉर्ड की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने झारखंड में दलगत आधार पर नहीं होगा मेयर का चुनाव की खबर को अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने टीवीएनएल की बैंक गारंटी सीज, कोयला मंत्रालय ने भेजा नोटिस की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने माइंस लीज मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की, सुनवाई की तिथि तय नहीं की खबर को पहले पेज की सुर्खी बनाया है। रांची एक्सप्रेस ने यशवंत सिन्हा होंगे विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में संकट, विद्रोही नेताओं पर नजर की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की उम्मीदवार होंगी। संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की घोषणा। झारखंड सरकार कैबिनेट की बैठक में 42 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। मेयर का चुनाव दलगत आधार पर नहीं होगा, पार्षद चुनेंगे डिप्टी मेयर। दुमका के पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार मिश्रा बर्खास्त किए गए, बिल्डर से बातचीत करने का लगा था आरोप। और मैट्रिक की परीक्षा में लड़कियों ने मारी बाजी, मैट्रिक में 490 अंक लाकर 6 परीक्षा टॉपर, जिनमें 5 लड़कियां शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।